तो अब तक अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि किस प्रकार से पंडित बंशीधर की स्थिति हो जाती है, वो किस स्थिति में हो जाते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनके जो पिताजी हैं वो भी उनके ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको जो समझा के भेजा था उसके अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से काम किया, जिसके कारण से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो घर की स्थिति मतलब उनकी माँ है वो भी उनसे बात नहीं कर रही, उनके पिताजी उनके ऊपर क्रोधित हो रहे हैं और उनकी जो पत्नी है वो भी उनसे बात नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो पेज नंबर 13 लास्ट पैराग्राफ वहां से शुरू करते हैं कि इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। ऐसे एक सप्ताह चलता रहा, यानी उनसे कोई भी सीधी तरीके से बात भी नहीं करता। संध्या का समय था, बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। बूढ़े मुंशी जी का मतलब उनके पिताजी, वंशीधर मुंशी वंशीधर के पिताजी यानी बूढ़े बुजुर्ग थे, वो चुपचाप बैठे थे, राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका, यानी फॉर्च्यूनर आकर के खड़ी होगी। आजकल फॉर्च्यूनर, उस समय रथ होता था, क्योंकि आवागमन का साधन रथ बैलगाड़ियां यही होते थे। बैलगाड़ी साधारण आदमी और रथ, और वो भी सजा धजा 2-3 घोड़ा वाला, उसका मतलब जो पैसे वाला या धनवान आदमी होता था वो इस प्रकार के जो रथ वगैरह है वो रखता है। हरे और गुलाबी पर्दे पछैया बैलों की जोड़ी, पछैया मतलब एक प्रकार के बैल होते हैं जो बहुत अच्छी नस्ल के होते हैं। पछैया बैलों का मतलब एक प्रकार की अच्छी नस्ल की नस्ल होती है, बहुत अच्छी होती है बैलों की जोड़ी। उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, मतलब एकदम बैलों को भी सजा रखा था अच्छे से। बैल है उनको भी अच्छे से सजा रखा था, बढ़िया एकदम। उनके सींगों में माला वगैरह डाली हुई है, सींगों के अंदर वो पीतल वगैरह जड़ा हुआ है, गले के अंदर वो ऐसे दुपट्टे वगैरह बांधे हुए और पीछे एकदम शानदार रथ। कई नौकर लाठियां गद्दों पर रखे साथ में थे। अब साथ में जाते थे तो उस समय तो वही था कि भाई आजकल की जो फॉर्च्यूनर जिस स्पीड से भागती है, बैल उस स्पीड से तो चलते नहीं है, इसलिए उनके साथ में नौकर वगैरह लठ लेके साथ में चलते थे ताकि कोई सेठ जी को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाए। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। जब उन्होंने देखा कि पंडित अलोकदीन आए हैं, बहुत बड़ा जमींदार है, तो वो अगवानी का मतलब उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। देखा तो पंडित अलोकदीन है, झुककर दंडवत की। दंडवत करने का मतलब होता है सीधा एकदम हाथ ही लंबे करके सीधा सो करके प्रणाम करना, मतलब चरणों में गिर करके। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं लोग, मतलब एकदम प्रार्थना करते हैं, उनको युग चरण स्पर्श मंदिर में एकदम सीधे लेट जाते हैं, तो इस प्रकार से लेट गए। क्यों लेटे? अब वो इसलिए कि भाई मेरे बेटे ने गड़बड़ किया, उनको ये लगता है, हो सकता है कि इस प्रकार से हो। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि हो सकता हो, इसलिए आए होंगे या फिर शिकायत करने आए होंगे या कहने आए होंगे भाई आपके बेटे ने मुझे गिरफ्तार किया, ये वो वगैरह। तो मतलब वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं चापलूसी टाइप करते हैं। जुगवत दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। अब देखो लल्लो चप्पो की बातों का मतलब होता है उनको राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, मतलब आप बहुत अच्छे हो, मेरा बच्चा तो ऐसा है, उसने गलती कर दी, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, या प्लीज उसको माफ कर दीजिए, ये वो, मतलब आप बहुत बढ़िया हो रही है, मतलब उनकी चापलूसी करने लगे। ताकि पहले यही होता था कि जो जमींदार वगैरह होते थे उनको किसी का भी मतलब स्वीकार नहीं होता, कोई भी उनके विरुद्ध उनके सामने कोई भी खड़ा हो ये वो स्वीकार नहीं कर पाते। हमारा भाग्य उदित हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए, वो मतलब अपने आप को ये कह रहे भाई हमारा भाग्य है कि आप इतने बड़े आदमी जमींदार हो, हमारे यहाँ आए हो, आप हमारे पूज्य देवता हैं, देवता तक की महिमा होने वाली, मतलब आप हमारे लिए सब कुछ है, या आप हमारे लिए बहुत कुछ है। आपको कौन सा मुंह दिखा हुआ है? मुंह में तो कालिका लगी हुई है, अब हम आपको क्या मुंह दिखा? कालिका लगने का मतलब ये होता है कि मतलब हमारे बेटे ने क्या किया, आपको गिरफ्तार किया और मतलब आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए हमने तो मुंह काला कर लिया, मतलब गलती कर ली है, दोष है, अब हम क्या करें? मुंह में तो कालिमा लगी हुई है, तू क्या करे? लड़का भागा कपूत है, मतलब आप अपने पुत्र को दोष दे रहे हैं कि वो एकदम कपूत है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है। मैंने उसको खूब सिखाया कि बड़े आदमी से क्या हो रहा कैसे, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान नहीं, मतलब वो चस्का लगा रहे हैं भगवान इससे अच्छा है निसंतान रखते, औलाद भी नहीं दे, लेकिन ऐसी संतान वो कह रहा है कि भगवान भी मुझे न दे। क्यों ना दे? क्यों कह रहा है? क्योंकि वो इसलिए कह रहा है
क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि नहीं तो ये हमें नुकसान वगैरह दे सकता है, समाज के अंदर इसका रुतबा है, इसके पास धन है, तो किसी न किसी रूप में ये हमें नुकसान वगैरह दे सकता है, इस कारण से वो ऐसा कह रहे हैं। अलाउद्दीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए, अरे ऐसा मत कहो, बहुत अच्छा आदमी है आपका बेटा। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसे संतान को और क्या कहो भाई। उन्होंने कहा ऐसा बेटा है, उसको और क्या कहूं जिसने भाई आप जैसे को पकड़ा, आप इतने बड़े जमींदार ये वो वगैरह। अलाउद्दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं। अब वो इसकी प्रशंसा कर रहा है, किसकी? धर्मपरायण। धर्मपरायण का मतलब क्या है? यानी आचरण एवं कैसे होना चाहिए? आचरण धर्म के अनुसार। तो मुंशी बंसीधर का जो आचरण था वो धर्म के अनुसार था, उसने वहां किसी की भी नहीं सुनी। उसने जब अलाउद्दीन ने उसको बहुत सारी रिश्वत देने की 35, 40, 50 हजार तक उस समय के रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसका धर्म क्या करता रहा कि मैं जो नौकरी कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है उस नौकरी के प्रति क्या रहना, समर्पित रहे और उसके लिए काम करना। तो उसने वो उस नौकरी के प्रति समर्पित रहे। इसलिए वो कह रहे हैं कि धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकता है, यानी स्वाभिमान वाले हैं। उनका अपना क्या है? स्वाभिमान है, यानी उनका अपना क्या है? मान है। उनका अपना क्या है? जमीर, जिसको बोलते हैं जमीर है? उनका अपना क्या है? अभिमान है। तो मतलब वो स्वयं को अभिमानित करने वाले, अपने कर्म को ठीक प्रकार से करने वाले, इसलिए आप उनके बारे में ऐसा मत कहिए। फिर पंडित अलाउद्दीन ने बंसीधर से कहा दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद का मतलब होता है कि मैं आपकी चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ दरोगा जी, यानी वो दरोगा जी बने, तो दरोगा जी मैं आपकी चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी, यानी इतनी जरूरत ही नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, मतलब अधिकार बल से, उस समय उसके पास कानून का डंडा था और रात के समय उनको क्या किया था, उन्होंने पकड़ा था। किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं, मतलब आज मैं स्वेच्छा से आ गया हूं कि मुझे पकड़ लो। क्यों? मतलब वो इसलिए कह रहा है कि वास्तव में मैं आपका गुलाम हो गया। क्यों? क्योंकि आप जैसी एक कर्तव्य निष्ठा, आप जिस काम को कर रहे हो उसके लिए समर्पित हो। नहीं तो जैसे आजकल किसी नौकर को ऐसे काम करने के लिए कह दे, दूसरा पैसा देगा तो सेठ जी का नुकसान हो रहा है, अपना क्या, अपने जेब में इधर से भी आ रहा है, तो वो उसके प्रति समर्पित नहीं रहे। लेकिन वो उस समय क्या थे? एक प्रकार से समर्पित थे। फिर कह रहे मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आप। मतलब अगर मेरा कईयों से काम पड़ा, मैंने सब पैसा फेंका अपना काम करने में, मतलब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अपना जमीन साथ में रखे, अपने मान सम्मान से मेरे से बात कर सके। क्यों? क्योंकि सबने अपना जमीन बेच दिया था, किसी के पास भी अपना जमीन तो था ही नहीं। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। वो कह रहे मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना के छोड़ दिया, मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वो लगा पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने मुझे परास्त किया, इसलिए वो कह रहा है मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कुछ आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बंसीधर ने अलाउद्दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया कि कुछ स्वाभिमान से। अब बंसीधर ने देखा कि आ रहा है, उसको पता था ये हो, पहले उसको ये लगा कि भाई मैंने इसको पकड़ा, हो सकता है मेरी बेइज्जती करने आया हूं, या हो सकता है मुझे चिढ़ाने के लिए आया हूं, इसलिए मतलब स्वाभिमान से उसने घर पे आए, क्योंकि अतिथि देवो भव, अपने भारतीय संस्कृति रही घर पे आए हुए मेहमान का स्वागत करना। तो स्वागत तो किया, लेकिन अपने मान सम्मान मतलब एकदम ज्यादा बातचीत नहीं। समझ गए कि ये मास्टर मुझे लज्जित करने और जलाने आए। उसको लगा कि ये मेरे को लज्जित करने जलाने आए। बोल अब कौन? मैंने कहा कि नौकरी में, मान ले अब तो नौकरी कर रहा है, बैठ गया ना घर पे गए, तो उसको लगा ऐसे आया। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरुण ने पिता से ये टुकुर सुहाती की बात असाहसी पट्टी हुई। मतलब उसको ये बुरा लगा कि जो मेरे पिताजी है वो इस प्रकार से इनके चरणों में पड़ रहे हैं, इस प्रकार से इनसे रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। उसको लगा नहीं ये जलाने तो नहीं आया। मतलब जब उसकी ये बातें सुनी कि भाई ने बिल्कुल सही किया ये वो, तो उसको ये लगा कि वास्तव में ये मेरे को तो चलो जलाने नहीं आया, तो इसका मतलब इसके मन में मेरे प्रति इस प्रकार का द्वेष नहीं है। पंडित जी की और उनकी हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। सद्भाव का मतलब थोड़ा अपना,
गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते बोले, ये आपकी उदारता है, ऐसा कहते हैं मुझसे जो कुछ अभिनय हुई उसे क्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ। उसने उस समय देखो, मैं भी नहीं चाहता आप जैसे बड़े आदमी को, लेकिन मैं मेरे धर्म पे की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। मतलब मैं मेरे पद पे था, और पद के ऊपर चाहे कोई भी हो, फिर सामने कोई भी हो, मुझे उस पद की प्रतिष्ठा बचा के रखनी थी। मेरी जो ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। अगर मैं ड्यूटी पे नहीं होता तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं, नहीं तो भाई हम तो आपके गुलाम हैं, जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। अगर ऐसे ही कोई दूसरा काम होगा तो हम कर देंगे, लेकिन उस समय मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, इसलिए मुझे धर्म के अनुसार आचरण करना पड़ा। आलोक दी ने विनीत भाव से कहा, नदी पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने कहा चलो, उस समय आपने मतलब मेरी प्रार्थना नहीं मानी, उस समय उसने क्या प्रार्थना की, पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो, वो तो मानी नहीं। तो आज वो कह रहा है मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ ये आपको माननी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं। उसने कहा मैं प्रयास करूंगा। आलोक दी ने स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक सवाल पूरा न कीजिए द्वार से नहीं हटूंगा। अब उसने मतलब स्टाम्प लेके आया कि भाई तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे, साइन करो। अब वो क्यों आया उसके पास, क्यों? क्योंकि उसने एक चीज देखी, उसने देखी क्या, उसकी ईमानदारी। उसने क्या देखी, उसकी धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म निष्ठा। उसने क्या देखी, उनकी कार्य निष्ठा। तो उसको ये लगा कि मैं इतना बड़ा व्यवसाय करता हूं, अगर ऐसा आदमी मेरे को मिल जाए, ईमानदारी वाला, धर्म निष्ठा वाला, कार्य निष्ठा वाला, तो जो मेरा व्यवसाय है वो बहुत ज्यादा फले फूलेगा, मेरे घर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये उसकी उस ईमानदारी से प्रभावित होकर के आया था, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू हो गए। कृतज्ञता का मतलब होता है एकदम नम्र भाव से या एहसान मंद होकर। पंडित आलोक दी ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। मतलब आप स्थायी मैनेजर, जब तक आप जीवित हो तब तक मेरी जायदाद में आप ही मैनेजर होंगे, आपको कोई हटा नहीं सकता, मैं भी नहीं हटा सकता। ऐसे 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, मतलब 6000 वार्षिक, 6000 रुपया सालाना वेतन, 6000। उस समय 6000 का मतलब होता था 6 लाख का पैकेज, सीधा डायरेक्ट 6 लाख का पैकेज, साल के 6 लाख रुपए तो काफी हो जाते हैं। मंथली मतलब आप ये मानो 50,000 रुपए सैलरी तो अच्छी खासी, ठीक है। उसके अलावा रोजाना खर्च अलग, डेली का खर्चा अलग से, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर फ्री। मतलब जैसे कलेक्टर वगैरह आरएएस रहते हैं ना, वैसी सुविधाएं सारी की सारी देनी। काम क्या करना, उनकी जो स्थायी संपत्ति है उस संपत्ति का क्या बना दिया, मैनेजर, ठीक है। क्या बना दिया, मैनेजर। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं उच्च पद के योग्य नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना इतना बड़ा पद पाने में तो छोटा मोटा दरोगा का थानेदार 20-25,000 वाला आदमी हूँ, इतना बड़ा ये सुविधा वाला काम मेरे से नहीं होगा। आलोक दी हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। उसने कहा मैं तो इसके योग्य नहीं, अयोग्य हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ये अयोग्य आदमी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने उनमें क्या देखी थी, ईमानदारी देखी थी। यानी जो व्यक्ति इतना अपने पद के प्रति ईमानदार है, तो उसने सोचा अगर वो मेरे पास आ जाएगा तो मेरे संपत्ति की भी इसी प्रकार से वो क्या करेगा, यानी यहाँ पद पे रहेगा, मेरे पास मेरी नौकरी करेगा, तो भी उसके अंदर वही समर्पण भाव वगैरह है वही उसके रहेंगे। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन लोग उसकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य में एक बड़े मर्मज्ञ मनुष्य, अनुभवी मनुष्य, उसने अभी इतना बड़ा पद है, इसके लिए अनुभव, मतलब जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और हर चीज के बारे में जानकारी ऐसा चाहिए। मैं तो डंडा घुमाने वाला थानेदार था, तो साधारण सा आदमी उसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं। आलोक दी ने कलम दान से कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्यता की चाह है ना अनुभव। उन्होंने कहा ना तो मुझे कोई बड़ा ज्ञानी आदमी चाहिए, ठीक है, ना कोई अनुभव वाला आदमी चाहिए, ना कोई अच्छा जानकार थी मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। मतलब
ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देख चुके थे, उनकी ईमानदारी धर्मनिष्ठा देख चुके थे। उसने कहा बाकी ये है तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है। तो ये मोती किसके लिए आया? तो मोती वंशीधर के लिए आया, जिसके सामने योग्यता और विद्यता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौद, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रहे। मतलब कह क्या रहा है कि आप वैसे ही बने रहना जैसे उस दिन नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे जब वो था तो पूरी तरह से अपने धर्म के प्रति समर्पित था। यानी गलती अगर सामने वाला कोई भी हो तो किसी की भी बात नहीं सुनना। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहा है अगर ऐसे आप बने रहोगे तो मेरी संपत्ति की रक्षा हो जाएगी। बंशीधर की आंखें डबडबा गई, हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर जी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोक दिन में प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा दिया। अब देखो यहाँ मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि इसको बंशीधर के लिए नौकरी नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? देखो बंशीधर क्या था? ईमानदार था, ठीक है, धर्मनिष्ठ था, चलो कोई बात नहीं, भले उसके नाम, लेकिन उसके आलोक दिन का जो धन, उसने जो पैसा कमाया था, अब वो ऐसे पैसे की रक्षा करेगा जो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ, ऐसे धन की रक्षा करेगा जो 2 नंबर से कमाया हुआ है। मतलब एक ईमानदार व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति ऐसे धन की रक्षा कर रहा है जो ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं है, जो चोरी चकारी से दूसरों से ऐसे कमाया। तो एक प्रकार से ये गलत है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को, व्यक्ति की पहचान थी, इसीलिए उसने उनके गुणों को पहचाना, बंशीधर के गुणों को पहचाना कि भाई ये मुझे स्थायी रूप से अगर मिल जाता है तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसीलिए वो चल करके आता है और उनके स्वाभिमान सहित, मान सहित और उनके मान सम्मान सहित उनको अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन जायदाद है, जो इनकी धन संपदा है, उसका स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। किस लिए? तो उनकी धर्मनिष्ठा, ईमानदारी, कार्यनिष्ठा और कार्य समर्पण के कारण से। ठीक है, किया, ठीक है। अब थोड़े से 1-2 प्रश्न ले लेते हैं कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो कहानी का कौन सा पात्र को बंशीधर प्रभावित करता है? क्यों करता है? क्योंकि वो ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, कार्यपरायण है और उसने अपनी उस छोटी सी नौकरी गंवाना, नौकरी से निकाल दिया वो मंजूर कर लिया, लेकिन किसी के आगे सर झुकाना मंजूर नहीं किया, अपने जमीन को बेचना मंजूर नहीं किया। ठीक है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोक दिन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू पक्ष उभर कर सामने आए? तो उनके 2 पक्ष उभर करके आए। एक तो वो भ्रष्टाचारी, पूरी तरह से 2 नंबर का काम करने वाला, और दूसरा पक्ष ये उभर के आया कि उसे वास्तविक व्यक्ति की पहचान है। जब उसे पता चला उनकी ईमानदारी से ये वगैरह, वो भले केस उन्होंने जैसे तैसे पैसों से जीता, लेकिन बाद में उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के और वो उनके घर को भी आ जाते हैं। ठीक है। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी ऊंचाई को, सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संबंध में तो भरतमुंशी जी वो ये कहते हैं, मेरा अनुभव है कि निगाह चादर पे रख, चढ़ावे पे रखनी चाहिए। वहां पर वकील, तो वकील वो उनके आगे पीछे घूमते हैं और फटाफट केस जीतने वाला वहां से। और शहर की भीड़, मतलब जो पहले तो बंशीधर को बुरा कह रही थी, सॉरी पंडित आलोक दिन को, लेकिन जैसे पंडित आलोक दिन ने धोखे से केस जीता तो बंशीधर को बुरा कहने लगे। मतलब सब पासा पलटते रहते हैं, लोगों की मनोस्थिति है वो बदलती रहती है। ठीक है। तो 3 प्रश्न ये करने हैं। बाकी वाले जो प्रश्न हैं ये अपन कल इनके ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी मैं आज PDF डाल दूंगा, प्रश्नोत्तर अच्छे से करना है। ठीक है। अब अगर इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए।